स्टार्ट। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति साहू है, मैं हथन्योरा से हूँ। मैं प्रभु में गवाही देना चाहती हूँ कि मैं पहले प्रभु को जानती थी और प्रभु में बहुत आगे बढ़ गई थी और प्रभु ने मुझे आशीष भी दिया था, लेकिन मैं पाप और व्यभिचार में गिरने के कारण साल भर तक मैं परमेश्वर से दूर रही। पर मेरे मन में विश्वास था कि मैं गलती पे हूँ, लेकिन मेरा प्रभु मुझे जरूर बुलाएगा अपने पास और एक बार जरूर मुझे मौका देगा। मेरा शादी हो गया हिंदू धर्म में और मेरा लव मैरिज है। मैं शादी करके हथन्योरा गांव में आई और जहां शादी होके आई 4-5 दिन बस मैं अच्छी रही। फिर उसके बाद मैं पूरे 1.5 महीने तक दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने लगी। इतना परेशान थी अपने शरीर के दर्द को लेकर कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत दुख उठाई 1.5 महीने तक। ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता था। पर विश्वास था मुझे कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु मेरे साथ है और वही मुझे बचाएगा। मेरा विश्वास यहाँ तक था कि अगर मौत भी मेरे सामने रहेगी तो भी प्रभु मुझे छुड़ाएगा। इतना विश्वास मैं करती थी। पर मेरे पति और मेरे सास ससुर लोग मुझे जबरदस्ती मूर्ति पूजा और बैगा गुनिया के पास लेकर जाते थे। पर मैं जानती थी कि मेरा छुटकारा तो प्रभु में ही है। तो प्रभु यीशु मसीह के सहायता से प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ और मेरे पति के मन को बदले प्रभु, और मेरे पति फिर घर में बात रखे। फिर उसके बाद वो मुझे चर्च ले जाने के लिए तैयार हुए। हथन्योरा में ही कलीसिया लगती थी, लेकिन वो हथन्योरा गांव में नहीं आना चाहते थे कि गांव के लोगों को पता चले। लेकिन वो मुझे लेकर चांपा गए और चांपा में जब मैं चर्च गई तो वहाँ मैं भीड़ होने के कारण ज्यादा मैं अपने बारे में किसी को बता नहीं पाई। मैं पास्टरों के पास जाकर प्रेयर भी नहीं करवाई। मैं कुछ दिन तक ठीक रही। मेरा दर्द, मेरा तकलीफ बंद था, लेकिन फिर से मेरा दर्द उभरना चालू हो गया था। मैं घर में प्रेयर करती थी, लेकिन पहले जैसे नहीं कर पाती थी। फिर क्या बोलते हैं, हमारे गांव के ही हथन्योरा गांव के अजीत भैया जो थे, वो विक्की भैया का नंबर दिए पास्टर का और उनको कॉल कर लो बोले। कितने बार तो हम लोग उनको कॉल नहीं कर पाए, लेकिन जब मेरा बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया तो हम लोग उनको कॉल किए। फिर रात को जब हम लोग कॉल किए तो भैया मीटिंग में थे। फिर उन्होंने रात को 10:30 बजे मुझे कॉल बैक किया। फिर जब मैं भैया को बताई कि भैया मैं प्रभु में थी, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं गलती की, परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया और आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे आजाद करेगा। तो भैया के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया और परमेश्वर ने उनको दिखाया कि मेरे पेट के अंदर में दुष्ट आत्मा छुप कर बैठा है, जो मेरे बच्चे को हानि और नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर मैं बहुत रो रही थी, डर गई थी कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर मैं भैया से बोली कि भैया क्या मैं कल आपके घर आ सकती हूँ? भैया बोले कि हाँ आप आ सकते हो। फिर जब हम कल गए, दूसरे दिन हम लोग गए, मैं और मेरे पति करके, तो मेरे पति और मैं करके प्रार्थना करवाए भैया से। तो भैया के जीवन मतलब भैया के द्वारा परमेश्वर ने बात किया और प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी आत्मा इसके ऊपर है और मेरा अनुग्रह इसके साथ है। इसको मैंने बचाया है, इसको हर एक बंधन से मैंने छुड़ाया, इसको बंधन में बंधने नहीं दिया। जहां जहां मैं जाती थी अपना फूक झाड़ करवाने के लिए, वहां के लोग मुझे बांधना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया और मुझे फिर से नया जीवन दिया और मसीह जीवन में फिर से वापस लाया। और प्रभु यीशु ने अपने पास्टर, अपने दास के द्वारा मुझे छुआ, मुझे चंगा किया, मुझसे बात किया और मैं परमेश्वर के दास के पास इसी कलीसिया में आना चाहती थी हथन्योरा में, लेकिन मेरे पति मेरे को बार बार मना करते थे। मैं प्रार्थना की परमेश्वर से, भैया को भी प्रार्थना निवेदन दी। मैं एक बार फिर उनके घर गई, प्रार्थना करवाई। उसके बाद मैं नेक्स्ट संडे को यहाँ हथन्योरा कलीसिया में आ पाई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी सहायता की, हर रुकावट को दूर किया, मेरे पति के मन से डर को निकाला और परमेश्वर ने भैया के द्वारा हमसे बात की, मेरे पति के लिए भी और मेरे लिए भी और मेरे बच्चे के लिए भी। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं कलीसिया आने लगी और जब कलीसिया में आई तो भैया के द्वारा जो भविष्यवाणी हुआ, जो प्रार्थना हुआ, उसको मैं अपने जीवन में रिसीव की, मैं विश्वास की। उसके बाद से सिर्फ 1-2 दिन तक ही मेरे को दर्द का महसूस हुआ। उसके बाद से मेरा दर्द पूरा गायब हो गया। प्रभु ने मुझे छूकर चंगाई दी और छुटकारा दी। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह।